विद्यार्थियों, मैं इजी मैथमेटिक्स क्लास में आ गया हूं और मेंसुरेशन का लास्ट क्वेश्चन अभी मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग का कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। जो क्वेश्चन को ज़रूरी पड़ेगा वह क्वेश्चन दीजिएगा। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि एउटा 50 मीटर लामो 4 मीटर अग्लो पर्खाल बनाउन 5000 ईटा चाहिन्छन्। प्रत्येक ईटाको आयतन 0.04 मीटर क्यूब छ। 5000 brick are required to make a 15 meter long and 40 meter high wall. The volume of the brick is 0.04 meter cube. उक्त पर्खाल को आयतन पता लगाउनुहोस्। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। उक्त पर्खाल को चौड़ाई पता लगाउनुहोस्। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द वॉल। उक्त पर्खाल बनाउन 1000 ईटा को रु 18,000 को दरले ईटा खरीद गरेको भए ईटा को जम्मा मूल्य पता लगाउनुहोस्। To find the wall if the brick were bought for 18,000 per 1000 bricks, find the total cost of the brick. सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना रहता है। अगर क्वेश्चन हम ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हमको बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें हम लोग नंबर ऑफ वॉल्यूम, मान लीजिए कि नंबर ऑफ ब्रिक, तो बड़का भी बा छोटका भी को हम फार्मूला लगाएंगे। 1 2 3 ठो में से कोनो 2 ठो हमको कोई भी 2 ठो दिया हुआ रहेगा, 1 ठो निकालना रहेगा। मानो कि हमको वॉल्यूम निकालना है दीवार का, तो n इंटू छोटा भी हो जाएगा। मान लीजिए VA निकालना है, V निकालना है तो V/n हो जाएगा। टोटल कॉस्ट दिया है तो T/C अथवा रेट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम पता लग जाता है। वॉल्यूम का कॉस्ट दिया है तो वॉल्यूम पता लग जाएगा। एरिया का कॉस्ट दिया हुआ है तो एरिया पता लग जाएगा। अब देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में दिया हुआ है कि 5000 ब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक लॉन्ग। देखो, वॉल ऑफ लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर। वॉल ऑफ ब्रेथ हमको दिया हुआ है 4 मीटर। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ है 5000। इतना हमको दिया हुआ है। इसके आधार पर अब सभी क्वेश्चन को जवाब देना है। उक्त पर्खाल को आयतन पता लगाना हो तो देखा जाए यह भी हमको पता लगाना है। अभी अभी हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। V इज इक्वल टू n इंटू V। क्रॉस गुना करेंगे तो n हमको दिया हुआ है 5000। एक ठो को वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक।
एक ठो ब्रिक का वॉल्यूम दिया है 0.04 मीटर क्यूब। तो यह दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको वॉल्यूम आ जाएगा वाल का। 5 चौका 20 पर हम 3 ठो जीरो रखेंगे। 5 चौका 20 पर 3 ठो जीरो, 2 अंक के बाद डिसिमल मीटर आ गया। इतनी आसान से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। उक्त परखाल को आयतन पता लगाउन हो आ गया। उक्त परखाल को चौड़ाई पता लगाउन हो। जब हमको वॉल्यूम मालूम हो गया तो हम वॉल्यूम को फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन देखो, अगेन वॉल्यूम बराबर होता है यल बी एच। वॉल्यूम दिया हुआ है 200 एम क्यूब। लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर। ब्रेथ दिया है 4 मीटर और हाइट हमको पता लगाना है। देखो कितनी आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा हम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम रिक्वायर्ड जो है सो हम निकाल लेंगे। अब एच इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। माने एच इज इक्वल टू 200 मीटर क्यूब बाय 200 मीटर स्क्वायर। देखो दो ठो जीरो 1 1 माने एच इज इक्वल टू 1 मीटर। देखो ब्रेथ हम हाइट हमको पता लग गया। परखाल को चौड़ाई ए बी हमको पता, हम बी लिख देते हैं। ये बी है तो बी हमको बी पता लग गया है। एच नहीं बी लगाना था, एच हमको दिया ही हुआ। बी इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया। अब हम सी नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी नंबर में दिया हुआ है उक्त परखाल बनाओना 1000 ईंट को 80। देखो रेट ऑफ ए ब्रिक इक्वल टू हम टी रेट हमको दिया हुआ है 1000 ब्रिक का 18,000 RS। ऐसे दिया हुआ 1000 ब्रिक का 18,000। 3 ठो जीरो अगर कट गया है, कैंसिल हुआ तो 18 हो गया पर ब्रिक। और नंबर ऑफ ब्रिक हमको दिया हुआ है यहाँ पर 5000। देखो नंबर ऑफ ब्रिक हमको कितना दिया हुआ है 5000। तो कॉस्ट इज इक्वल टू रेट एन इंटू आर हो जाएगा। नंबर ऑफ ब्रिक है 5000, रेट है 18 रुपया पर 8 पंचे 40। देखो 90,000 कॉस्ट लगेगा। पूरा वाल बनाने में हमको कितना कॉस्ट लग जाएगा 90। इतनी आसान से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको नहीं लगता है कि इसको समझने में बहुत परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं। इतना तो हमको दिया ही हुआ है। हम इतना लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, नंबर ऑफ ब्रिक दिया हुआ है, एक ठो ब्रिक का वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो कितनी आसान से हम सभी क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से हम आगे थोड़ा हम अब एलजेब्रा में जाएंगे, जिसको हम फ्रैक्शन को जो जोड़ घटाव है वह सिखाने के।
इसके बाद हम सीरीज में जाएंगे। तो शेयर करना, इसको आगे बढ़ाना है, और अपने से नीचे क्लास का भी विद्यार्थी जो है उनको भी जानकारी देना है। यह कंटिन्यू चलेगा और सभी को हम पढ़ाएं, सो हमको पूरा विश्वास है, हमको चाहना है कि हम अपना जो अनुभव किए हुए हैं सो अपना बच्चे लोग को, संतति लोग को दे सकते हैं। धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलना है। अगर आंसर सभी को लिखना है एक जगह, तो हम लिखेंगे ए का नंबर, ए का आंसर आ गया 200 मीटर क्यूब, बी का आंसर आ गया 1 मीटर, सी का आंसर आ गया आरएस 90,000। ऐसे भी छोड़ देने से कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।